ओम शांति। आज की तारीख है 4 मई 2022। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले। मीठे बच्चे, श्रीमत पर पवित्र बनो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। हीरे जैसा बनना है तो ज्ञान अमृत पियो, विष को छोड़ो। प्रश्न है, सतयुगी पद का सारा मदार किस बात पर है? उत्तर है पवित्रता पर। तुम्हें याद में रह पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने से ही सदगति होगी। जो पवित्र नहीं बनते वो सजा खाकर अपने धर्म में चले जाते हैं। तुम भल घर में रहो परंतु किसी देहधारी को याद नहीं करो। पवित्र रहो तो ऊंच पद मिल जाएगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जमी तो जमी क्या आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। शिव भगवान वाच। और कोई को भी भगवान नहीं कहा जाता। एक निराकार परमपिता परमात्मा को ही शिव बाबा कहा जाता है। वह है सभी आत्माओं का बाप। पहले पहले यह निश्चय होना चाहिए, हम शिव बाबा के बच्चे जरूर हैं। दुख के समय कहते हैं परमात्मा सहायता करो, रहम करो। यह भी नहीं जानते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा को याद करती है। अहम आत्मा का बाप वह है। इस समय सारी दुनिया है पतित आत्माओं की। गाते भी है हम पापी नीच है। आप संपूर्ण निर्विकारी हो, परंतु फिर भी अपने को समझते नहीं हैं। बाप समझाते हैं कि जब तुम कहते हो भगवान बाप एक है, तुम सब आपस में भाई भाई हो गए। फिर शरीर के नाते सब भाई बहन ठहरे। शिव बाबा के बच्चे फिर प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे ठहरे। यह तुम्हारा बेहद का बाप टीचर गुरु है। यह कहते हैं मैं तुमको पतित नहीं बनाता हूँ, मैं तो आया हूँ पावन बनाने। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो पावन बनेंगे। यहाँ तो सब मनुष्य रावण मत है। सब में 5 विकार है। बाप कहते हैं बच्चे अब निर्विकारी बनो, श्रीमत पर चलो। परंतु विकारों को छोड़ते ही नहीं है तो स्वर्ग का मालिक बनते नहीं है। आप सब अजामिल जैसे पापी बन गए हैं। रावण संप्रदाय है, यह शुष्क वाटिका है।
कितना दुख है, बाप आकर फिर राम राज्य बनाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो कि यह सच्चा सच्चा युद्ध का मैदान है। गीता में भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीत पहनो। सो तो पहनते नहीं है। अभी बाप बैठ समझाते हैं तुम्हारी आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है, फिर सुनती है, एक्ट करती है, फिर सुनती है, एक्ट आत्मा करती है। हम आत्मा है, शरीर धारण कर पार्ट बजाते हैं, परंतु मनुष्य आत्मा अभिमानी के बदले देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। सतयुग में आत्म अभिमानी रहते हैं, परमात्मा को नहीं जानते हैं। शिव बाबा को याद करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है, वायुमंडल साइलेंस हो जाता है। बाप ही बैठ परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। 5000 वर्ष पहले मौफिक तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ। बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है। अच्छा, सभी मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, योग बल द्वारा विकर्मों के सब हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा को शुद्ध और वायुमंडल को शांत बनाना है। दूसरी पॉइंट है, बाप की श्रीमत पर संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है। विकारों के वश होकर स्वर्ग की रचना में विघ्न रूप नहीं बनना है। वरदान है, मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न भव। किसी भी कार्य में सफलता तब प्राप्त होती है जब समय पर बुद्धि यथार्थ निर्णय देती है, लेकिन निर्णय शक्ति कम तब करती है जब मन बुद्धि स्वच्छ हो, कोई भी किचड़ा न हो। इसीलिए योग अग्नि द्वारा किचड़े को खत्म कर बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। किसी भी प्रकार की कमजोरी यह गंदगी है, जरा सा व्यर्थ संकल्प भी किचड़ा है। जब यह किचड़ा समाप्त हो तब बेफिक्र रहेंगे और स्वच्छ बुद्धि होने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। स्लोगन है, सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इमर्ज रहे।
तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएगा। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।